नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्गरेट एटवुड। ये दोस्तों मार्गरेट एटवुड जिन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ के विचारों को प्रसारित करने का काम किया है और इसीलिए इन्हें डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मार्गरेट एटवुड। आशा करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 74%। दोस्तों, पहले ये परसेंटेज 49% था, लेकिन अब इसे वर्तमान की केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 74% कर दिया है। इसके बावजूद अगर कोई विदेशी कंपनी 74% से ज़्यादा का निवेश करना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 74%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए iLED 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केनरा बैंक। बेंगलुरु स्थित केनरा बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए iLED 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सुरेश रैना। ये दोस्तों सुरेश रैना जो कि भारत के जाने माने बल्लेबाज हैं और वर्तमान में इस साल IPL 2020 में ये नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ये आमतौर पर CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं और इन्हीं को पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द डिस्पिल। डिस्पिल माने होता है अनुयायी। तो ये दोस्तों एक मराठी फिल्म है जिसे वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों BCCI और किस के क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमीरात क्रिकेट बोर्ड। और दोस्तों इस साल के IPL के अबू धाबी में हो रहे हैं। तो BCCI और अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 2023 तक। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने वर्ष 2023 तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है। और वर्तमान में उर्वरक मंत्री कौन है? तो DV सदानंद गौड़ा इस समय उर्वरक मंत्री हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनिल धस्माना। ये दोस्तों अनिल धस्माना जिन्हें अगले 2 साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान के नए प्रमुख के रूप में नामित कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत ने किस पड़ोसी देश को 1840 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मालदीव। भारत ने अपने पड़ोसी देश मालदीव को 1840 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है। दोस्तों, सॉफ्ट लोन में क्या होता है कि ब्याज की दरें बेहद ही कम रखी जाती हैं, जिससे कि उसे चुकाने में दिक्कत ना हो। तो भारत ने अपने पड़ोसी देश मालदीव को 1840 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है और अपने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किस कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फेड कप, जो कि महिला के लिए होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने अमेरिकी टेनिस प्लेयर बिली जीन किंग के सम्मान में फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रख दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को पूर्व प्रांत का दर्जा देने का फैसला किया है? दोस्तों, पाकिस्तान ने जो विवादित इलाका है गिलगिट बाल्टिस्तान का, यहाँ पर हाल ही में चुनाव करवाने की घोषणा की है और चुनाव कराने के बाद इसको पूर्व प्रांत दर्जा देने का फैसला किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गिलगिट बाल्टिस्तान। तो आप ये देख सकते हैं इलाका मैप में कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर के ऊपर ये जो आपका POK यानी कि ये जो सटा हुआ इलाका है, ये आपका गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका कहलाता है, जिस पर पाकिस्तान ने चुनाव करवाने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गिलगिट बाल्टिस्तान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीमांचल दास। सीमांचल दास जो कि 1988 बैच के IRS अफसर हैं और इन्हें अगले 3 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बिहार के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा और बिहार से फिर ये योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला 2020 की विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिमोना हालेप, जो कि रोमानिया की प्लेयर हैं और इन्होंने ही इस साल का इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला 2020 का खिताब जीता है और इसी खिताब को पुरुष में जीता है सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविक ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। दोस्तों, इन दोनों महिलाओं को भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार लड़ाकू विमानों पर जो है तैनात किया गया है। इससे पहले भी महिलाओं को नौसेना में भर्ती किया जाता रहा है, लेकिन उन्हें लड़ाकू विमानों पर तैनात नहीं किया जाता रहा है। लेकिन कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह नौसेना की वह पहली 2 महिलाएं बन गई हैं जिन्हें लड़ाकू विमानों पर तैनात किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अगर दोस्तों आप ये चेहरा पहचानते हैं तो आप आंसर जान गए होंगे, और नहीं पहचानते हैं तब इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोमिला थापर। ये दोस्तों एक प्रख्यात इतिहासकार हैं और वर्तमान में अमेरिकी विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ये दोस्तों JNU में भी जो है गेस्ट लेक्चरर के रूप में काम करती हैं। इन्हीं की एक प्रसिद्ध पुस्तक है वॉइसेस ऑफ डिसेंट, जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी,
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को साल में 2 बार 2,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि साल में उन्हें 4,000 रुपये मुहैया कराए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत उन्हें साल में 6,000 रुपये दिलाए जाते हैं, यानी कि साल भर में अब किसानों के पास, स्पेशली एमपी के किसानों के पास अब 10,000 रुपये होंगे। 4,000 रुपये उन्हें मिलेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से और 6,000 रुपये उन्हें मिलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाडा ने यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट आई है ड्रग लेने में वो पॉजिटिव आई है। तो आपको ये बताना है कि ये किस खेल से जुड़े हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बास्केटबॉल। ये दोस्तों भारत के बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और हाल ही में इनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये ड्रग के रूप में पॉजिटिव पाए गए हैं और इन पर जो अगले 4 साल के लिए खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राइफल फाइटर पायलट का तमगा किसे मिला है? तो दोस्तों आप जानते हैं राफेल विमान काफ़ी चर्चा में रहा है। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों का सौदा हुआ था, जिसमें से विगत 29 जुलाई के दिन भारत में 5 राफेल विमान आ गए थे और इन राफेल विमानों को गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया गया था। अब इस राइफल विमान को चलाने वाली पहला महिला बन गई हैं बनारस से ताल्लुक़ रखने वाली शिवांगी सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शिवांगी सिंह, जो कि भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद में किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो दोस्तों आपको पता है कि पिछले दिनों 14 दिन के लिए मानसून सत्र का आयोजन किया गया था। इसमें धड़ाधड़ केंद्र सरकार ने अपने मनचाहे विधेयक पारित कराए और जिनमें किसान विधेयक को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। तो इसी के तहत दोस्तों भारतीय संसद में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये गुजरात के गांधीनगर में करने की घोषणा की है। वर्तमान में दोस्तों गुजरात में एक रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, इसी को अपग्रेड करके अब कर दिया जाएगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, यानी कि अब राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भारत के गुजरात में होगा। अब गुजरात में भी बात की जाए तो पर्टिकुलर गांधीनगर में होगा, जो कि गुजरात की राजधानी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम से पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों अगर आप ये चेहरा पहचानते हैं तो आप इसका राइट आंसर भी जान जाएंगे, और नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विकास खन्ना। ये दोस्तों विकास खन्ना है, जो कि भारत के जाने माने शेफ हैं और संजीव कपूर के बाद ये भारत में दूसरा स्थान रखते हैं। और इन्हीं की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है, जिसका नाम है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो आपको यार पुस्तक का नाम याद रखना चाहिए क्योंकि जाने माने शेफ हैं, इसलिए इनकी पुस्तक भी काफ़ी चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की तर्ज पर, जो कि केंद्र स्तर की एजेंसी है, उसके तर्क पर सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पंजाब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद हुसैन रोबेल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोमालिया। ये दोस्तों पूर्वी अफ्रीकी देश है सोमालिया, जिसके अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद हुसैन रोबल, जो कि राजधानी मोगाडिशु में बैठकर मुद्रा शिलिंग को मजबूत करने का काम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आपको याद रखना है कि सोमालिया की राजधानी है मोगाडिशु और इसकी मुद्रा है क्या है? शिलिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, असम। असम में दोस्तों मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रत्येक गांव में एक व्यक्ति को जो आपका लाइट व्हीकल होता है, यानी कि जो आप रिक्शा देखते हैं हल्के वाले, वो जो है गांव के प्रत्येक एक व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा, जिससे कि गांवों में पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। इसके साथ ही 25,000 रुपये तक के लोगों को लोन भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि राज्य में आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें। तो इस योजना का शुभारंभ हुआ है भारतीय राज्य असम में, जिसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने इस योजना की शुरुआत भी की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता और राजनेता को शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना और पीएम नरेंद्र मोदी। और दोस्तों इस पत्रिका में एकमात्र राजनीति के क्षेत्र से व्यक्ति को चिन्हित किया गया है, वो है पीएम नरेंद्र मोदी, और आयुष्मान खुराना को भी इस पत्रिका में स्थान मिला है। दोस्तों टाइम पत्रिका जो कि विश्व स्तर पर एक जानी मानी राजनीतिक पत्रिका है, इस बार इसने भारतीय मूल के 5 लोगों को चिन्हित किया है। पहले स्थान पर है नरेंद्र मोदी, दूसरे स्थान पर है आयुष्मान खुराना, तीसरे स्थान पर हैं HIV पर शोध करने वाले रवींद्र गुप्ता, चौथे स्थान पर हैं शाहीन बाग में 82 साल की एक प्रदर्शनकारी जिनका नाम है बिल्किस, और 5वें नंबर पे हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के CEO, उनका नाम क्या है, माफ़ कीजिएगा, गूगल के CEO सुंदर पिचाई। तो इन 5 लोगों को टाइम पत्रिका ने अपने सारणी में शामिल किया है। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के प्रमुख निधन। तो इस सप्ताह दोस्तों सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर शर्बरी दत्ता का निधन हो गया है, और ये 63 साल की थी, और इनका कोलकाता में निधन हो गया है। इसी सप्ताह दोस्तों 91 साल के कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का भी निधन हो गया है। इसी क्रम में दोस्तों नेपाल के महान पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का भी निधन हो गया है। इन्होंने 10 बार जो है विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी माउंट एवरेस्ट पर ये जो है चढ़ाई की थी, और बिना ऑक्सीजन लगा इन्होंने जो है 10 बार चढ़ाई की थी, इसलिए इन्हें जो है स्नो लेपर्ड भी कहा जाता था। इनके नाम पर कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं, और इन्हीं का जो है निधन हो गया है। इसी सप्ताह दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स का भी निधन हो गया है। क्रिकेटर के अलावा ये एक प्रसिद्ध कमेंटेटर भी थे, और मुंबई में इनका 59 यानी कि 59 ईयर्स की एज में निधन हो गया है। और अंत में दोस्तों इसी सप्ताह रेल राज्य मंत्री सुरेश अगड़ी का भी निधन हो गया है। कर्नाटक के बेलगामी से है, पिछले 4 बार से लोकसभा के सांसद थे, और कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। आइए देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो 21 सितंबर को दोस्तों विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर क्या होता है दोस्तों? ये दिमाग की एक बीमारी होती है जिसमें इंसान को पहचानने की क्षमता जो है धीमे धीमे क्षीण होती चली जाती है। तो इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में हम जानते हैं कि शांति की महत्ता कितनी है। धन दौलत को शांति से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, और परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ाते हुए और दुनिया के सभी देशों में सामंजस्य की क्षमता को बढ़ाते हुए हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को दोस्तों विश्व गैंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में गैंडों की प्रजाति समाप्त होती जा रही है, और सर्वाधिक गैंडे जो है दुनिया भर में अपने देश भारत में पाए जाते हैं। और भारत में भी सर्वाधिक गैंडे लगभग 2500 जो हैं वो भारतीय राज्य असम में पाए जाते हैं, और असम का जो काजीरंगा उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। 23 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो दोस्त हमारे बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए सांकेतिक भाषा की महत्ता बहुत अधिक होती है। तो उन्हीं के सम्मान में
23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को दोस्तों विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। जिन फार्मासिस्ट को लोगों के बारे में जागरूक करते हैं, उनकी उपलब्धियों का बखान किया जाता है। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसको मनाता कौन है? तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1912 में। उसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हैग में। तो यही जो है हर साल 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस आयोजित करता है। 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इस बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धा की दुनिया में, जहां पर दुनिया भर में सभी देशों ने परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं, तो उन्हें परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और खूब शेयर करें। थैंक यू।